जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों ने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया ही होगा और आपको पता ही होगा कि एक एक क्वेश्चन आया था, हर सेट में एक क्वेश्चन आया था। और सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं, मतलब टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। और अगर आप इसमें 5 मिनट ध्यान से इस पर फोकस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे, तो मतलब आपके 10 नंबर बन जाएंगे। और इन क्वेश्चन को करने के लिए किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ तरीका है करने का। और मैं आज आप लोगों को सवाल करके वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिससे कि गलती ना हो। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें दी गई होंगी। इन क्वेश्चंस में कुछ शर्तें दी जाती हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ABCDE, यहाँ 5 शर्तें दी गई हैं। और फिर उनके नीचे कुछ मतलब जैसे जो शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों के अलावा क्या हो, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले में लिखा है बी उपरोक्त यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। मतलब अगर जो शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, जैसे बी वाली शर्त पूरी नहीं कर रहा है, तो उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। तो इस तरह से कुछ शर्तें दी जाती हैं और इन शर्तों को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इन्हीं शर्तों पे बाकी के क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको सारा टाइम इन शर्तों पे देना है। जब आप शर्तें समझ जाएंगे अच्छे से तो वो 5 क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम शर्तों को, मैं आपको ये तरीका सिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो पहले हम शर्तों को लिखेंगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और पहले क्वेश्चन में लिखा है गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। देखिए इन क्वेश्चन में पहले कुछ शर्तें दी जाती हैं, जैसे यहाँ पे ABCDE 5 शर्तें दी गई हैं। और उसके बाद नीचे ही लिखा है हालांकि इनको छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो शर्तें दी गई हैं 5, इनमें कुछ छूटें भी दी होती हैं। जैसे यहाँ 3 छूटें दी गई हैं। पहले में जो बी वाली शर्त है उसमें कुछ छूट दी गई है। दूसरे में जो डी वाली शर्त है उसमें कुछ छूट दी गई है और तीसरे में ई वाली में छूट दी गई है। और इन्हीं शर्तों को हमें समझने की ज़रूरत है। एक बार ये शर्तें समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और आपको पूरा टाइम इन्हीं शर्तों को ही पढ़ने में और समझने में देना है क्योंकि शर्तें समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में आप पढ़ के फिर तुरंत जवाब दे देंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपको शर्तों को लिख लेना है एक जगह पे। और आप कैसे लिखेंगे, इनको आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे जैसे आपको समझ में। पहली शर्त आपकी लिखी हुई है। सबसे पहले हम इन शर्तों को यहाँ पे लिख लेंगे। पहली शर्त है व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो। तो यहाँ शर्तों को आप मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा कॉपी करना हो, छोटे लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया गायन या संगीत में एक पुरस्कार। अब यहाँ दूसरी शर्त लिखेंगे। दूसरी शर्त है व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, मतलब उसे 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो संगीत के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव। तीसरी शर्त हम देखेंगे। तीसरी शर्त है व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। तो यहाँ 3 भाषाएं लिख लेंगे, 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चौथी शर्त है डी, व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को दान देने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय का 10% विजेता को देना पड़ेगा। और यहाँ लास्ट शर्त है आखिरी ई, व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम तथा 75 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो उसकी आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 35 वर्ष से ऊपर और 70 वर्ष से कम, 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 5 शर्त हमने लिख ली है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे ABCD 5 शर्त हमने लिख ली। अब आइए नीचे देखते हैं जो आगे की शर्तें हैं।
हालांकि इसको छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो उसमें पहला लिखा है बी, मतलब अगर बी वाली शर्त कंप्लीट नहीं करता है आदमी, तो उसकी जगह पे क्या करना होगा। यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। मतलब अगर उसके पास 10 वर्ष का अनुभव नहीं है तो आवेदन को विचार के लिए, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख लीजिए विचार के लिए रखा जाएगा। फिर दूसरा है डी, मतलब अगर डी वाला शर्त पूरी कंप्लीट नहीं करता, 10% विजेता को नहीं दे पाता है। डी, उपरोक्त यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान में दिया है तो उसे इस शर्त से छूट दी जाएगी। मतलब ये जो 10% वाला विजेता को देना है वार्षिक आय का, अगर उसने अपने जीवन काल में कभी भी वार्षिक आय का 50% दान दिया है, तो छूट मिलेगी इस शर्त से। मतलब फिर ये शर्त पूरी नहीं करनी पड़ेगी। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में ई में लिखा है, मतलब जो आयु वाला है सेक्शन, यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। मतलब अगर ई को छोड़कर वो बाकी सारी ए बी सी डी ये चारों पूरी करता है शर्तें, तो उसको विचार के लिए रखा जाएगा उसका आवेदन। तो हम लिख लेंगे इसके अतिरिक्त पूरी तो विचार के लिए रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने शर्तों को लिख लिया है और जो उनके वो लिखे हैं ऑप्शंस, उनको भी लिख लिया कि अगर ये शर्त पूरी नहीं करता है तो ये होना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे होंगे। आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना है और थोड़ा शॉर्ट में लिखना है ताकि जल्दी ज़्यादा टाइम ना ले। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन करने से पहले यहाँ देखिए 5 शर्तें हैं, तो हम यहाँ पे 5 नंबर लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों मैं कैसे करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्यक्ति ए 40 वर्ष का है। देखिए दोस्तों 40 वर्ष का है, मतलब ये इसकी आयु 35 से 70 के बीच में है, मतलब ये 5वीं शर्त कंप्लीट करता है, तो 5वीं पे टिक लगा देंगे। वह प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है। देखिए दोस्तों ये डी वाली शर्त है, वार्षिक आय का 10% विजेता को दान देना, और यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है कि विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान देना चाहता है, मतलब यहाँ चौथी शर्त भी कंप्लीट हो रही है, तो इस पर टिक लगा देंगे। आगे उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्ष के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं। संगीत के उद्योग में अपने 15 वर्षों का अनुभव, 15 वर्षों का अनुभव मतलब ये बी वाली शर्त है, यहाँ 10 वर्ष का अनुभव मांगा था, 15 वर्ष है, तो यहाँ टिक कर देंगे। के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते, यहाँ 1 पुरस्कार की डिमांड थी, शर्त में 1 पुरस्कार लिखा था, लेकिन इन्होंने 3 पुरस्कार जीता है, तो पहली शर्त भी कंप्लीट हो रही है। देखिए दोस्तों 4 शर्तें कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। और केवल हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ तीसरी शर्त कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि इन्हें सिर्फ 2 लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी आती है, जबकि यहाँ कंडीशन है कि 3 भाषाएं आनी चाहिए, तो ये तीसरी शर्त कंप्लीट नहीं हो रही है। मतलब इन्हें जज नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इनकी तीसरी शर्त कंप्लीट नहीं हो रही है, और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं था कि इसको छोड़ के ये कंप्लीट कर लें। जैसे कि बी में देखिए ऑप्शन है, अगर 10 वर्ष का अनुभव नहीं है तो विचार के लिए रखा जाएगा, या इसमें ई में कि अगर इसको छोड़ के अन्य शर्तें पूरी कर रहा तो विचार के लिए रखा जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए कट जाएगा, और इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि इन्हें जज नहीं बनाया जा सकता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में भी हमें सेम ऐसे ही करना है, पहले नंबर लिख लेना है, क्योंकि हमें 5 शर्तें हैं तो 5 नंबर लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक लाइन। यदि व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने का इच्छुक है। देखिए दोस्तों यहाँ 10% विजेता को दान करना है, लेकिन ये 5% ही कर रहा है, तो एक शर्त तो कंप्लीट नहीं कर रहा है, बट इसके आगे एक कंडीशन भी है, इसलिए भी हम इसको कट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद से इसमें 30 वर्षों तक काम किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपने किशोरावस्था का मतलब है कि 15-16 वर्ष के करीब, और 15-16 वर्ष के करीब इन्होंने संगीत उद्योग में प्रवेश किया और
30 वर्षों तक काम किया, मतलब इनकी उम्र 35 से ऊपर है। 30 में 15 जोड़ेंगे 45 लगभग आएगा, तो इनकी उम्र लगभग 35 से ऊपर है, तो ये पांचवी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। और जो 10 वर्ष का अनुभव मांगा था, इसमें क्वेश्चन में यहीं पे दे दिया है कि 30 वर्ष का अनुभव है इनको, तो 10 वर्ष अनुभव वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये भी कंप्लीट हो रही है, तो इस पर भी टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। यहाँ टोटल 4 लैंग्वेजेस आती हैं इनको, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और इनकी मातृभाषा, और यहाँ 3 भाषाओं की डिमांड है, तो ये तीसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। आगे बढ़ते हैं। वह 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख रुपए दान दिए थे, जबकि उनकी वार्षिक आय 12 लाख थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डी वाली कंडीशन हमारी फुलफ़िल नहीं हो रही थी, उसके लिए यहाँ पे वो दिया गया है कि 2016 में जब बाढ़ आई थी तो इनकी वार्षिक आय थी 12 लाख, जिसमें से इन्होंने 7 लाख दान दे दिए, मतलब 50% से ऊपर। 12 लाख का 50% होता है 6 लाख, और 6 लाख से ऊपर मतलब 50% से ऊपर दान दिया है, तो इस कंडीशन में छूट मिलती है, मतलब ये कंडीशन भी ये फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पहली कंडीशन जो है, एक पुरस्कार, इन्होंने क्वेश्चन में कोई भी पुरस्कार का जिक्र नहीं किया गया कि इन्होंने कोई पुरस्कार जीता है, तो इसलिए पहली वाली जो कंडीशन है ये फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा बी, जज ना बनाया जाए, क्योंकि ये पहली कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे में भी हम सेम वही करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि 5 शर्तें हमारी, तो 5 नंबर। अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में, देखिए दोस्तों यहाँ 25 वर्ष का अनुभव दिया गया है, मतलब ये जो बी वाली कंडीशन है 10 वर्ष का अनुभव, ये कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस पर टिक लगा देंगे। अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ 1 पुरस्कार की डिमांड है और इन्होंने 5 पुरस्कार जीते हैं, तो पहली कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई, इस पर टिक लगा देंगे। उन्होंने भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अर्जित अपनी पूरी आय दान की थी। देखिए दोस्तों, ये जो डी वाली कंडीशन है, यहाँ पे वार्षिक आय का 50% दान देने पे इसमें छूट मिलती है, लेकिन इन्होंने तो अपनी पूरी मतलब 100% दान दे दी थी, तो यहाँ डी वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। चौथे पे टिक कर दीजिए। आगे देखते हैं। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में अस्खलित बोल सकते हैं। अस्खलित मतलब बिना रुके, तो अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी मतलब 3 भाषाएं इनको आ रही हैं, तो तीनों भाषाओं में बोल सकते हैं। यहाँ टिक लगा दीजिए, 3 भाषाएं हैं। अभी जो 5वीं कंडीशन है, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ हम देखिए इनकी उम्र के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि 5वीं कंडीशन को छोड़ के अगर अन्य सभी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, मतलब सारी शर्तें पूरी कर रहा है, तो इनके आवेदन को विचार हेतु रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लीजिए, सी में लिखा हुआ है कि आवेदन पर विचार किया जाए, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 5वीं शर्त को छोड़ के बाकी सभी शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए इनको विचार के लिए रखा जाएगा। तो इस तरह से हमने ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। देखिए दोस्तों, कैसे हमने पहले शर्तें लिखी हैं लाइन से, फिर उनकी अदर कंडीशंस जो दी होती है उनको भी बगल में ही लिख लिया। बगल में इसलिए लिख लिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये डी का है या सी का है, इसलिए बगल में ही लिख लेंगे हम लोग। और फिर यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर डाला 1 2 3 4 5 और टिक लगाते गए। अगर कट हो रहा है तो मतलब वो शर्त पूरी नहीं कर रहा है, तो फिर बी ऑप्शन हो जा रहा है, जज नहीं बनाया जा सकता है। और जिसमें विचार के लिए रखा गया तो वो सी सही हो जाएगा, और जिसमें सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो उसमें ए हो जाएगा कि जज बनाया जा सकता है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसकी शर्तें लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहली शर्त है परिवार, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवंटन के समय किसी परिवार को आवास भूखंडों के आवंटन की शर्तें निम्नलिखित है। यहाँ पे आवास भूखंडों का आवंटन हो रहा है, मतलब कि घर बनाने के लिए ज़मीनों का आवंटन हो रहा है, बांटी जा रही है। तो उनमें कुछ कंडीशन दी गई कि ये कंडीशन जो परिवार पूरी करेगा उन्हीं को घर आवंटित किया जाएगा। तो पहले हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन है परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। मतलब 4 सदस्य प्लस एक विवाहित जोड़ा, एक कपल होना चाहिए। तो यहाँ आप शॉर्ट में ही लिख लेंगे कि 4 सदस्य और एक कपल। फिर बी, दूसरी शर्त की तरफ बढ़ेंगे। परिवार की मासिक संयुक्त आय 25,000 रुपया प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। मासिक संयुक्त आय मतलब परिवार के जितने लोग भी कमा रहे हैं सभी मिल के महीने में 25,000 रुपये ही कमाते होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25,000 रुपये पर माह, शॉर्ट में ही लिख लेंगे। आगे देखते हैं सी,
तीसरी शर्त है परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। आपराधिक मामला मतलब नो क्रिमिनल केस। चलिए डी ऑप्शन चौथी शर्त देख लेते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य किसी योजना का लाभ न मिलता हो। मतलब ये जो आवास भूखंडों का आवंटन की योजना है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कोई अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे अन्य योजना का लाभ नहीं। पांचवी शर्त है, देखिए ई, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो। मतलब कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे कोई आवासीय संपत्ति, क्योंकि ये आवासों के भूखंडों का आवंटन हो रहा है, तो कोई आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पांचों शर्त हमने लिख ली है। अब नीचे पढ़ते हैं। हालांकि अगर कोई परिवार इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, यहाँ पे 3 फिर से अन्य शर्तें भी दी गई हैं कि बी उपरोक्त, मतलब जो बी वाली शर्त है 25,000 रुपया पर माह की जो उनकी इनकम होनी चाहिए, और यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य है। मतलब कि अगर इसमें पेंशन को जोड़ा जा रहा है 25,000 रुपये में, तो पेंशन कटौती योग्य है। आइए दूसरा देखते हैं। सी उपरोक्त यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ हो तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाता है। यहाँ पे सी में देखिए लिखा था नो क्रिमिनल केस, और उसकी एक कंडीशन दी गई है, अगर कोई आदमी अपनी सज़ा काट के रिहा हो चुका है तो फिर देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे सज़ा पूरी हो चुकी है तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाता है। अब आइए तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं। ई उपरोक्त यदि किसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा। मतलब जो ई वाला है आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर वो किसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। मतलब किराए के घर में 7 वर्षों से ज़्यादा हो गया है तो उसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति, तो उसे आवासीय संपत्ति माना जाएगा। आवासीय संपत्ति माना जाएगा मतलब कि वो मकान नहीं मिलेगा। चलिए आइए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है और यहाँ 5 शर्तें, तो हम पहले की तरह यहाँ पे 5 वो लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे परिवार ए में माता पिता दादा और 2 बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे माता पिता दादा और 2 बच्चे, यहाँ कम से कम 4 सदस्य लिखा था क्वेश्चन में। 4 सदस्य नहीं, कम से कम 4 सदस्य। तो यहाँ टोटल 5 सदस्य हो गए, माता पिता 2, एक दादा और 2 बच्चे, टोटल 5 सदस्य हो गए हैं। तो पहली कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है। और एक कपल भी हैं, माता पिता हैं तो कपल हैं, तो पहली कंडीशन फुलफ़िल हो गई, तो इस पर टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 वर्ष की जेल हुई। मतलब 3 वर्ष पहले जेल हुई थी 2 साल की, मतलब कि अब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो क्रिमिनल केस वाला सी ऑप्शन है, सी तीसरी शर्त है, इसमें इनकी सज़ा तो पूरी हो चुकी है लेकिन इनको केंद्रीय पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो इसको आगे पढ़ने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। और इसमें तीसरा एक ऑप्शन है सेंट्रल पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा। तो अगर हम चाहेंगे तो आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इस पर टिक नहीं मारेंगे क्योंकि ये केंद्रीय पुलिस स्टेशन को भेजा जा रहा है क्योंकि वो सज़ा काट के आया है। आगे पढ़ते। पिता प्रतिमाह 20,000 रुपये कमाता है और दादा को प्रतिमाह 7,000 रुपये की पेंशन मिलती है। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20,000 है पिता की कमाई और 7,000 पेंशन है, लेकिन पेंशन में कटौती की जा सकती है। यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई थी
तो मतलब टोटल इनकी आय 25,000 रुपये से कम ही है, 20,000 ही है। तो बी वाला भी ऑप्शन, बी वाली शर्त भी पूरी हो रही है। आगे पढ़ते हैं। परिवार को अन्य कोई छूट नहीं मिलती है और उनकी ना ही स्वयं की कोई स्वामित्व की कोई संपत्ति है तथा वे पिछले 5 वर्ष से उसी घर के किराए में रह रहे हैं। तो मतलब उनकी कोई आवश्यक संपत्ति नहीं है, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है, और 5 वर्षों से रह रहे हैं। अगर 7 वर्षों से ज़्यादा होता तो उसको आवासीय संपत्ति माना जाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ लिखा है परिवार को अन्य कोई छूट नहीं मिलती है, इसका मतलब है कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये भी पूरा हो रहा है। तो जो तीसरी शर्त है, यहाँ पे सज़ा पूरी करके आया है, तो ये मामला जो है केंद्रीय पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन मिल रहा है आपको, सेंट्रल पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम हम लोग वही 5 कंडीशन है, तो 5 नंबर डाल लेंगे। और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिवार बी में दादा, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी बहू तथा उनका नाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दादा हैं, उनकी पत्नी है, और यहाँ पे पुत्र है और उनकी बहू है, मतलब कि जो पुत्र है उसकी वाइफ है। तो यहाँ पे 2 कपल्स हो गए हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा था कि केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 2 कपल्स हो गए, तो पहली ही कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि भूखंड आवंटन रद्द किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विवाहित जोड़े 2 हो गए हैं, जो पहली शर्त गलत हो जा रही है। तो इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भूखंड रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 शर्तें हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिवार सी की कुल मासिक आय 26,000 रुपये है, जिसमें विधवा दादी को मिलने वाली 3,000 रुपये की पेंशन भी शामिल है। देखिए दोस्तों, 26,000 पेंशन है, लेकिन 26,000 आय है, लेकिन 3,000 पेंशन भी शामिल है। तो पेंशन में कटौती की जा सकती है, तो 26 में 3 गया 23,000। तो मतलब ये जो दूसरी वाली कंडीशन है फुलफिल हो रही है कि 25,000 से कम है मासिक आय। आगे शादीशुदा जोड़े का एक 3 वर्षीय पुत्र भी है, मतलब कि यहाँ एक दादी हैं जिनको पेंशन मिल रही है, और फिर एक शादीशुदा जोड़ा है जिनका एक 3 वर्षीय पुत्र है, मतलब कि टोटल 4 लोग हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ, यहाँ 4 लोग हो रहे हैं और सिर्फ एक ही कपल है, वो जो अभी लिखा है शादीशुदा जोड़ा, तो वही एक कपल है, और 4 लोग हैं दादी और उनके पुत्र को मिला के। तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। आगे पढ़ते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है, ना ही इनके पास आवासीय संपत्ति है। देखिए आपराधिक मामला नहीं है, तो तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, टिक लगा दीजिए। और कोई भी आवासीय संपत्ति नहीं है तथा इन्हें अन्य कोई भी छूट नहीं मिली। छूट नहीं मिली मतलब कोई भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, आवासीय संपत्ति भी नहीं है, और वो पिछले 6 साल से एक किराए के मकान में रह रहे हैं। यहाँ 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए था, बट 6 साल ही है, और आवासीय संपत्ति भी नहीं, तो मतलब ये भी फुलफिल हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, इसका मतलब है कि इनको भूखंड आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भूखंड आवंटित किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए, जिनमें 3-3 क्वेश्चन शामिल थे। टोटल 6 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं। तो लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो ये आता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, वहाँ पे 2 क्वेश्चन और होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर वो आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 15 नंबर जाएंगे। एक तो 10 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर माइनस मार्किंग, और अगर आप सही करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आप जब करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले आपको शर्तों को लिख लेना है, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप शुरू में ऐसे करेंगे तो हो सकता है आपको 5-6 मिनट 7 मिनट ऐसे लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और ये जल्दी होने लगेगा। तो इस तरह से आपको शर्तों को लिखना है। उसके बाद जो बगल में जो दूसरी शर्तें होती हैं कि बी के अतिरिक्त क्या हो, तो उसको जस्ट बी के बगल में ऐसे ब्रैकेट करके लिख लेंगे, ताकि वो इधर उधर मिक्स ना हो। और सी के आगे जैसे ये लिख लिया है और ई के आगे लिख लिया है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ नंबर डाल के एक एक टिक लगाते जाएंगे। इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है, इससे क्वेश्चन में क्लियरिटी बनी रहती है, फोकस रहता है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।
अगले अगली वीडियो में हम लोग अगला कोई चैप्टर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।